पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान की किस्मत का फैसला आज होगा। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 3 बजे सुनाएगा। तमाम फरीकैन को फिर नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने 17 मई को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन के पास फैसला सुनाने के लिए सिर्फ आज तक का वक्त है। वजीर आला पंजाब का इंतखाब कलअदम करार देने के लिए परवेज इलाही ने भी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ और सीनियर वकील की दरखास्तों के साथ यकजा कर दी। 25 मई को समाअत होगी। अदालत को बताया जाए सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अरकान से मुतालिक फैसले का इत्तला कब से होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। उमर चीमा की बतौर गवर्नर ओहदे से बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर एतराज खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तशकील दे दिया। समाअत 24 मई तक मुलतवी। इस्तीफा आईनी है या नहीं, देने और कबूल करने वाले को देखना चाहिए था। एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तीफा रद्दी की टोकरी के बराबर है। उमर चीमा की मीडिया से बातचीत। नैब में तकर्रियों और फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। हाल ही में की गई तकर्रियों और तबादलों पर अमल दरामद रोक दिया गया। चेयरमैन नैब ने हेडक्वार्टर्स और इलाकाई ब्यूरोज को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। किसी को इल्म नहीं था रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा तनाज़े का आगाज हो जाएगा। इमरान खान के दौर रूस पर पाकिस्तान को सजा देना नाइंसाफी होगी। मसाइल हल करने के लिए शहबाज हुकूमत को मौका मिलना चाहिए। इमरान खान को जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। इदारों सियासी मुखालिफिन पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर कराची के लिए रवाना हो गए। मिफ्ता इस्माइल, खुर्शीद शाह और फाहद हुसैन भी हमरा हैं। शहबाज शरीफ शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत करेंगे। मारूफ कारोबारी शख्सियात, इत्तेहादी जमातों और लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। अमन और अमान के इजलास की सदारत भी करेंगे। मखलूत हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या कबल अज वक्त इंतखाबात होंगे। वजीर आजम का आज कौम से खिताब का इम्कान। शहबाज शरीफ मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी कौम को एतमाद में लेंगे। महंगाई का तूफान लाने से बेहतर है इक़्तिदार छोड़ दिया जाए। चाहे दांत पीसो, बाल नोचो या उल्टा लटक जाओ, खेल खत्म हो गया। इमरान खान फितना है। फौज, अदलिया और मीडिया नोटिस ले। मरियम नवाज का सरगोधा में धुआंधार खिताब। इमरान खान के दोस्त का टीवी चैनल इदारों को निशाना बना रहा है। साबिक हुकूमत ने इसे 40 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। ARY पर कड़ी तनकीद। तहरीक इंसाफ पास मुल्तान में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। कासिम बाग स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। पंडाल में कुर्सियां लग गयी, स्टेज भी तैयार। इमरान खान आज जलसे में खिलाड़ियों को इस्लामाबाद मार्च की तारीख बताएंगे। बारी में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बालाई पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। सक्खर में पारा 49 डिग्री तक जाने का इम्कान। दरियाए सिंध में पानी की सूरत हाल में बेहतरी, कमी 45% हो गई। चंद रोज में सूरत हाल में मजीद बेहतरी का इम्कान। सक्खर, गुड्डू और कोटरी बैराज में भी पानी की सतह बुलंद होना शुरू। वक्त पर पानी न मिलने के बायस 50,000 एकड़ पर कपास की काश्त न हो सकी। कराची के बेशतर इलाकों में पानी का मसला संगीन शक्ल इख्तियार करने लगा। हफ्तों पानी न आना मामूल बन गया। महंगे दामों टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर। ज्यादातर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग भी जारी। कम प्रेशर की वजह से घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया। कराची में मैट्रिक बायोलॉजी का पर्चा भी आउट। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। सक्खर में फिजिक्स के पर्चे में मोबाइल फोन्स की मदद से खुलेआम नकल जारी।
हुकूमत सिंध ने नकल और अपनी जगह किसी और फर्द को इम्तिहान में बिठाने वालों पर 1 से 3 साल की पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। रावलपिंडी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पेपर्स आउट होने पर वजीर आला पंजाब हफ्जा शहबाज ने कंट्रोलर इम्तिहानात और चेयरमैन बोर्ड को ओहदे से हटा दिया। पेपर्स आउट होने की तहकीकात के लिए खुसूसी इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। कायम मकामी स्पीकर कौमी असम्बली ने हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान से अपोजिशन लीडर के लिए नाम तलब कर लिया। 3 बजे तक स्पीकर चेंबर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नाम भिजवाने की हिदायत। जिसके पास ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल होगी उसका बतौर अपोजिशन लीडर नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सिंध में 21,000 से ज्यादा असामियों पर भर्तियों का मामला MKM और दीगर ने सिंध हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। MKM के रहनुमाओं की दरखास्त पर एतराज आयद अदालत ने NTS, STS की फरीक बनने की दरखास्तें मंजूर कर ली। महंगाई की लहर से खैबर पख्तूनख्वा में तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद की परेशानियां बढ़ने लगी। सीमेंट, सरिया और ईंटों की कीमतें बढ़ गईं। कोयले की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया गया। भट्टा मालिकान ने भी ईंटें महंगी करने की तैयारी कर ली। पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप की तैयारियों का आगाज आज से जनूबी कोरिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच से करेगी। कल ओमान से प्रैक्टिस मैच होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम पहला मैच 23 मई को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।